नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं गुरुत्व केंद्र। दोस्तों, एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो 7th चैप्टर है कणों का निकाय एवं घूर्णन गति, उसका हम एक टॉपिक यहां पर देख रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं, एक बार डेफिनेशन सुन लीजिए कि किसी पिंड के लिए ऐसा बिंदु जहां पर उसका संपूर्ण भार केंद्रित माना जा सकता हो, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। देखिए, हम इससे पहले द्रव्यमान केंद्र पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान केंद्र कब गुरुत्व केंद्र के स्थान मतलब एक समान होंगे, गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र, और कब ये भिन्न भिन्न होंगे, इस वीडियो में हम यहां पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो एक बार गुरुत्व केंद्र की डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए कि किसी पिंड का ऐसा बिंदु जहां पर उसका संपूर्ण भार केंद्रित माना जा सकता हो, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। एक बार द्रव्यमान केंद्र को भी मैं फिर से परिभाषित कर रहा हूं कि द्रव्यमान केंद्र किसी पिंड के लिए ऐसा बिंदु होता है जहां पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। द्रव्यमान केंद्र में उस बिंदु पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, और गुरुत्व केंद्र में उस बिंदु पर संपूर्ण भार केंद्रित माना जा सकता है। यही डिफरेंस होता है दोस्तों। यदि कोई पिंड छोटा है, उसका आकार यदि बड़ा नहीं है, तो उस पिंड के लिए गुरुत्व केंद्र तथा द्रव्यमान केंद्र दोनों एक से ही होते हैं, दोनों को एक ही माना जा सकता है। लेकिन यदि कोई पिंड का आकार बड़ा है, जिसका द्रव्यमान असमान रूप से वितरित होता है और उसका खुद का भी गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो दोस्तों द्रव्यमान केंद्र तथा गुरुत्वीय केंद्र दोनों भिन्न भिन्न होंगे। तो ऐसा पिंड जिसका खुद का भी गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण को यदि वो प्रभावित करता है, तो उसके लिए द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र दोनों भिन्न भिन्न होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। तो यहां पर हम अध्ययन करते हैं गुरुत्व केंद्र की। तो गुरुत्व केंद्र क्या है? किसी पिंड का वह बिंदु, किसी पिंड का वह बिंदु जिस पर पिंड का संपूर्ण भार केंद्रित माना जा सकता हो, संपूर्ण भार केंद्रित माना जा सकता हो, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। गुरुत्व केंद्र कहलाता है। देखिए, गुरुत्व केंद्र किसी पिंड का वह बिंदु होता है जिसके सापेक्ष बल आघूर्णों का जो सदिश योग है वो शून्य होता है। एक स्टेटमेंट ये भी फिर से सुन लीजिए, मैं इसको पुट भी कर रहा हूं कि किसी पिंड के गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष, गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष, गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष बल आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है। सदिश योग शून्य होता है। सदिश योग शून्य होता है दोस्तों। यहां पर हम इसको देखिए, इस स्टेटमेंट को इस तरीके से पुट कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास में पहला जो पार्टिकल है उसका बल आघूर्ण है τ1 वेक्टर, दूसरे पार्टिकल पर τ2 वेक्टर, इसी तरीके से तीसरे पार्टिकल के लिए τ3 वेक्टर। और यदि किसी पिंड में n कण है तो सभी कणों का, तो किसी पिंड के गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष से सभी कणों का, यहां पर आएगा सभी कणों का, पिंड के सभी कणों का बल आघूर्णों का योग, सभी कणों का बल आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है। तो इन सब का जो सदिश योग है दोस्तों शून्य होगा। और इस सदिश योग को हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं कि F1 वेक्टर
यदि सदिश की उस बिंदु से दूरी, गुरुत्व केंद्र से दूरी यदि हम r1 कंसीडर कर लें तो टो1 वेक्टर को हम f1 क्रॉस r1 वेक्टर पुट कर सकते हैं, f या r1 क्रॉस f1 पुट कर सकते हैं। सही तरीका तो यही है दोस्तों, r1 वेक्टर क्रॉस f1 वेक्टर। फिर इसी तरीके से ये दूसरे पार्टिकल के लिए r2 वेक्टर क्रॉस f2 वेक्टर, इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा। और nवें कण के लिए rn वेक्टर क्रॉस fn वेक्टर आ जाएगा और इन सभी का सदिश योग शून्य होता है, क्योंकि ये टो बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों r क्रॉस f। और यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो f है वो तो है भार उस कण का, तथा r है द्रव्यमान गुरुत्व केंद्र से दूरी, गुरुत्व केंद्र से सीधी दूरी कह सकते हैं। तो ये आ गया टो वेक्टर बराबर r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। दोस्तों यदि मैं इसको समेशन के रूप में लिखूं तो इस तरीके से पुट कर सकते हैं, टो आई, टोटल जो टो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, नेट जो बल आघूर्ण है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, टो आई। यहां से आई का मान आप चेंज करते जाएंगे, आई बराबर 1 से लेकर n, तो टोटल जो आई है, टो आई है, उनका सदिश योग शून्य के इक्वल होगा। इसको हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, समेशन आई इक्वल टू 1 to n आर आई वेक्टर क्रॉस एफ आई वेक्टर इज इक्वल टू 0, इसको लिखा जा सकता है। तो ये जो बल है इसको भी देखिए दोस्तों हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं, m इंटू जी की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो हमारे पास में दोस्तों एक्चुअल में द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आर आई वेक्टर क्रॉस एफ आई वेक्टर, गुरुत्व केंद्र के रेस्पेक्ट आर आई वेक्टर क्रॉस एफ आई वेक्टर का समेशन शून्य होता है। तो गुरुत्व केंद्र एक ऐसा बिंदु है कि जिसके सापेक्ष, सुन लीजिए समझ लीजिए, कि समेशन आर आई वेक्टर इंटू, इसके स्थान पर हम दोस्तों एम आई इंटू जी पुट कर सकते हैं। इनका जो मल्टीपल है दोस्तों, वो यदि मैं यहां पर वेक्टर के रूप में नहीं लिखूं तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए गुरुत्व केंद्र के लिए। अब दोस्तों मैं यहां पर आप लोगों के सामने कुछ दो तथ्य यहां पर निकालूंगा कि यदि पिंड छोटा है और वो स्वयं गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न नहीं करता, या पिंड के अंदर गुरुत्वीय त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो देखिए क्या आ जाएगा, कंडीशन क्या है कि यदि पिंड के अंदर, पिंड में गुरुत्वीय त्वरण जी अपरिवर्तित रहे, गुरुत्वीय त्वरण क्या रहे दोस्तों, अपरिवर्तित रहे, एक समान जी रहता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों इस जी को हम समेशन से बाहर ले लेंगे। हमारे पास में आ गया समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई इंटू आर आई आ गया, और इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों, शून्य के बराबर होना चाहिए। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि समेशन एम आई इंटू आर आई इक्वल टू 0। और ये दोस्तों हमने पहले भी देखा है, पहले भी पढ़ा है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्णों का जो योग है वो शून्य होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जब पिंड में गुरुत्वीय त्वरण जी अपरिवर्तित रहता है तो गुरुत्वीय केंद्र तथा द्रव्यमान केंद्र एक ही होते हैं, दोनों एक ही बिंदु पर मौजूद होता है। तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि जी अपरिवर्तित रहता है, जी अपरिवर्तित रहता है, तो द्रव्यमान केंद्र व गुरुत्वीय केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, गुरुत्वीय केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, दोनों एक ही जगह विराजमान होंगे, एक ही बिंदु पर होते हैं दोस्तों।
देखिए अब हम आगे चर्चा करेंगे, यदि पिंड का गुरुत्वीय त्वरण, पिंड में गुरुत्वीय त्वरण भिन्न भिन्न हो, अलग अलग स्थानों पर यदि अलग अलग होता है तो क्या होगा। यदि पिंड में जी का मान भिन्न भिन्न हो तो हमारे पास में दोस्तों ये वाला जो फॉर्मूला है ये एजडीज ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, ये वाला एजडीज रहेगा। तो समेशन एम आई इंटू आर आई इंटू जी इक्वल टू 0। यहां पर जी का मान भी अलग अलग होगा, चाहे तो इसको जी आई पुट कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग कण के ऊपर जी की वैल्यू अलग अलग होगी। तो यहां पर द्रव्यमान केंद्र व गुरुत्वीय केंद्र भिन्न भिन्न होंगे, गुरुत्वीय केंद्र दोनों भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये था गुरुत्व केंद्र की डेफिनेशन। चाहे तो एक बार फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि किसी पिंड का एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर उसका संपूर्ण भार केंद्रित मान सकते हैं, गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। और गुरुत्वीय केंद्र के रेस्पेक्ट सापेक्ष बल आघूर्णों का जो सदिश योग है दोस्तों वो शून्य होता है। और जबकि द्रव्यमान केंद्र ऐसा बिंदु होता है जहां पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्णों का जो सदिश योग है वो शून्य होता है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और जब पिंड छोटा होता है जिसमें जी की वैल्यू नहीं बदलती है तो दोनों ही बिंदु एक ही होते हैं, दोनों एक ही जगह पर मौजूद होते हैं। तो दोस्तों ये था गुरुत्व केंद्र। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।